आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक करणी। करणी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? शर्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे करणी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उसे कहा जाता है करणी। जैसे √2, ये क्या है? करणी है। क्यों? क्योंकि इसका आप पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते। जैसे √3, ये क्या है? करणी है। √5, ये क्या है? करणी है। √7 क्या है? करणी है। √11 क्या है? करणी है। क्योंकि इन संख्याओं का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जबकि जैसे √4 लिखा है तो ये करणी नहीं है, ये करणी नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल पूरा 2 निकल आता है। इसी तरह √9 ये करणी नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा 3 निकल आता है। तो अब हम करेंगे करणी पर आधारित इम्पॉर्टेंट ऐसे प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है 11√n बराबर √112 प्लस √343 में n ज्ञात करो। ये ऑप्शन है 13, 7, 11, 3। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है SSC CHSL 2015 के एग्ज़ाम में। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा 11√n बराबर √112 प्लस √343। तो ये जो आपका √112 है, अगर आप 112 का गुणनखंड करें तो कितना बनेगा? 2 से भाग करेंगे तो ये 56 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 28 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 14 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 7 आएगा। तो जहाँ पे आपका √112 है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2 कितनी बार है? 4 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। फिर ये प्लस, अब अंडर रूट के अंदर क्या है? 343। तो इसी तरह 343 का गुणनखंड करके यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम 343 का गुणनखंड करें तो ये सबसे पहले 7 से भाग जाएगा इसमें। तो 7 से भाग करेंगे 49 हो जाएगा। फिर 7 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा। फिर 7 से भाग करेंगे 1 हो जाएगा। तो जहाँ पे 343 है तो यहाँ पे 7 कितनी बार आ गया? ये आपका 3 बार 7 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 कितनी बार है? 112 में 2 4 बार था, गलती से 3 बार रह गया, 1 बार और लिख दो। अब 7 लिखो, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 16 सत्ते 112। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, तो ये बाहर निकाल लेंगे। ये एक 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर निकल आएगा वर्गमूल के। और अंदर रह गया सिर्फ ये 7 प्लस, यहाँ से देखिए ये 7 का जोड़ा बन रहा है पेयर, तो ये बाहर निकल आएगा। अंडर रूट के अंदर ये वाला 7 बच जाएगा। तो ये हो गया 2 दूना 4 √7 प्लस 7 √7। तो देखिए यहाँ पे ये भी √7 है और ये भी √7 है, एक जैसे संख्याएं हैं। तो ये 4 और 7 जुड़ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 11√7। और इधर क्या था? इधर आपका था 11√n। तो ये वाला 11, ये वाला 11 इधर से कट जाएगा, तो इधर बचेगा √n बराबर √7। अगर दोनों तरफ का आप रूट हटा दें, मतलब वर्गमूल कर दें, तो इधर n हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? 7। तो आपका आ गया n बराबर 7। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखिए 13 लिखा है, ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पे 7 लिखा है, तो n का मान इस क्वेश्चन का कितना आ गया? 7 आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की क्लास की वीडियो, चाहे वो SSC CHSL हो, चाहे CGL हो, चाहे पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कांटेक्ट के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9936824742। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रूट 24 प्लस रूट 216 अपान रूट 96 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं आपके चारों, और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये SSC CPO 2011 में आया है और SSC मल्टी टास्किंग एग्ज़ाम 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको हम हल करते हैं। हमने लिखा रूट 24 प्लस रूट 216 बटे रूट 96। तो देखिए ये 24 है, इसका अगर हम गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड में क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे 12, 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 1। तो यहाँ पे 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार। तो ये एक 2 का जोड़ा बन गया, ये निकल आएगा आपका बाहर, और ये इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये 3 दूना 6 जो है रह जाएगा वर्गमूल के अंदर। प्लस अब इसी तरह हम 216 का गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे इसको, तो ये आएगा 108। फिर 2 से आप भाग करिए तो आएगा 54। फिर 2 से भाग करिए आएगा ये 27। 3 से भाग करिए 9 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करिए 3 आ जाएगा। फिर 3 से भाग करिए 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 का ये जोड़ा बना, ये बाहर निकल आएगा। 1 3 का जोड़ा बना, बाहर निकल आएगा। तो ये 2 3 कितना हो गया, 6। और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, जिसका जोड़ा नहीं बना, ये 2 और 3, 3 दूना 6, ये रह गया अंडर रूट के अंदर बटे। अब नीचे क्या है, 96। इसी तरह 96 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग करेंगे इसको तो आएगा 48। फिर 2 से भाग कर दीजिए 24। फिर 2 से भाग कर दीजिए तो 12। फिर 2 से भाग कर दीजिए तो 6 और फिर 2 से भाग कर दीजिए तो 3। तो 1 2 का ये जोड़ा बन गया, 1 2 का ये जोड़ा बन गया, तो 2 दूना 4 हो गया बाहर। और इस 2 और 3 का जोड़ा नहीं बना, तो ये 3 दूना 6 रह गया आपका अंदर। तो ऊपर देखिए आपका हो गया, ये 2 रूट 6 है, ये 6 रूट 6 है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे, चूँकि दोनों में रूट 6 साथ में है इसलिए जुड़ जाएगा। तो ये 6 और ये 2 कितना हो गया, 8। ऊपर हो गया 8 रूट 6 और बटे नीचे क्या है, 4 रूट 6। तो ये रूट 6 से रूट 6 कट जाएगा, ऊपर 8 नीचे 4। अगर आप 4 से 8 को भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में 4 है, ये गलत ऑप्शन आपका है। दूसरे में 2 रूट 6 है, ये भी गलत है। 4 रूट 6 ये भी गलत है। तो इसमें 2 है, ये वाला विकल्प डी वाला आपका इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। 3 अंडर रूट 7 -4 अंडर रूट 5 से ये वाली दूसरी संख्या 5 रूट 7 -2 रूट 5 कितना अधिक है। तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे आपसे कोई कहे कि बताइए 3 से 5 कितना अधिक है, तो 3 से 5 कितना अधिक है, 2 अधिक है। इसका मतलब 2 कैसे निकला, जब आपने 5 से 3 घटाया। तो यही काम इसमें करेंगे।
जैसे कह रहा 3√7 - 4√5 से ये वाली संख्या कितनी अधिक है, जो बाद वाली संख्या है इससे ये पहली वाली संख्या घटा दी जाएगी। तो बाद वाली संख्या कितनी है, 5√7 -2√5, ये बाद वाली संख्या है। अब इससे घटाएंगे, क्या घटाएंगे, पहली वाली संख्या। तो पहली वाली संख्या है 3√7 - 4√5। और जब ये घटाई जा रही है तो घटाने से चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आपका 5√7 - 2√5 और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा -3√7 और इस माइनस से ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√5। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का 2√5 है और ये प्लस का 4√5 है। तो 4√5 से 2√5 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 2√5। फिर देखिए ये 5√7 प्लस का, ये 3√7 माइनस का। तो जब 5 से 3 घटेगा तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा +2√7। अब देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। अगर हम 2 कामन ले लें, कामन का मतलब भाग करना, तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ √5 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ √7 बचेगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, 2 × √5 + √7। तो ये पहला वाला आपका गलत है, दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है। तीसरे में देखिए यही लिखा है 2 × √7 + √5, ये वाला आपका विकल्प सही विकल्प है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है √32 - √128 + √150 का दशमलव के 3 स्थान तक शुद्ध मान। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CGL 2014 के एग्ज़ाम में और SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे √32 माइनस √128 और प्लस √50 बराबर, अगर आप 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 माइनस, अगर आप 128 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 से भाग करेंगे 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32 दूना 64 और दूना 128। फिर ये प्लस √50, तो प्लस √50 का अगर आप गुणनखंड लिखेंगे तो 2 से काटेंगे 25 और फिर 5 × 5, ये हो गया 50 का गुणनखंड। अब देखिए यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन रहा है, बाहर निकाल लिया, गुणित ये 2 का पेयर बन रहा है, बाहर निकाल लिया, और अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 अकेला बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर देखिए माइनस ये एक पेयर बन रहा है, बाहर निकाल लिया, इसको गुणित ये देखिए पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लिया, गुणित ये पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल लिया। अब ये अकेला रह गया अंडर रूट के अंदर, √2। फिर ये वाला प्लस, अब देखिए यहाँ पे इस 5 का जोड़ा बन रहा है, तो 5 निकाल लिया बाहर, अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 रह गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 दूना 4, तो ये हुआ 4 √2। फिर देखिए माइनस है, यहाँ देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 √2। और फिर ये क्या है, प्लस 5 √2। तो देखिए 4 √2 है, ये 5 √2, तो 5 4 9, तो ये हो गया 9
अंडर रूट 2 और फिर ये है माइनस का 8 अंडर रूट 2, माइनस का 8 अंडर रूट 2। तो 9 अंडर रूट 2 से अगर 8 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो 9 से 8 गया 1, यानी 1 अंडर रूट 2 मीन्स सिर्फ अंडर रूट 2। और आपने पढ़ा हुआ है कि अंडर रूट 2 का मान जो होता है वो बराबर होता है 1.414। जिस तरह अंडर रूट 3 का मान होता है 1.732। तो ये वाला जो 1.41 है ये पहले में नहीं है इसलिए गलत है। दूसरे विकल्प में 1.414 लिखा हुआ है इसलिए ये विकल्प आपका सही माना जाएगा।